नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्स रे ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, बांग्लादेश में चिन्मय दास को अरेस्ट करने के बाद अब फिर से उसकी बेल डिनाई हो गई है। जिस वकील ने केस लड़ा था उसको मार मार के आईसीयू में पहुंचा दिया। तो अब उनके लिए लड़ेगा कौन? वकील ही नहीं पहुंचे वहां पर, और ये चीजें रुकेंगी कब? देखिए, 3 दिसंबर को उनकी डेट थी, यानी कि आज। और जब वहां बेल की एप्लीकेशन उनकी मूव हुई तो कोई वहां पे वकील नहीं था, क्योंकि कोई वकील, जो हिंदू वकील यहाँ पे जाना चाह रहे थे, उनको कोर्ट में जाने नहीं दिया। और जो उनका पहले वकील था उसको इन्होंने मार मार के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, वो आईसीयू में है। और एक और वकील जो उनके साथ था, मुस्लिम था, उसको भी उन्होंने मार दिया, मर्डर कर दिया वहां के लोगों ने, जिहादियों ने। और ये सारा का सारा काम किया गया, ये कोई जिहादी नहीं कर रहे, साथ में पुलिस उनके साथ मिली हुई है, सारी की सारी डायरेक्शन दी जा रही है मोहम्मद यूनुस के द्वारा। और एक स्पेशल टारगेट किया जा रहा है इस्कॉन टेम्पल को। और इस्कॉन टेम्पल के थ्रू, क्योंकि जो अमेरिका की डीप स्टेट है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट कर रही है और उनसे कह रही है कि इस्कॉन टेम्पल को स्पेशली टारगेट करो। क्योंकि कब तुलसी कबाड़, जो यूएस की पहले हिंदू सेनेटर है, वो इस्कॉन टेम्पल में जाती थी, वहां पे पूजा करती थी। और वो इस टाइम पे सिक्योरिटी की इंचार्ज बन चुकी है। यूएस की पूरी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, यानी कि 17 एजेंसीज है, उसकी वो इंचार्ज है। और वो इस टाइम पे ट्रंप की फेवरेट है। लेकिन एक तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, और वो किसी ना किसी तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही। स्टेटमेंट इसलिए नहीं दे रही क्योंकि इस टाइम पे पावर में नहीं है। और पावर में आते तुलसी कबाड़, जो इस पे काम करेगी, इवन तुलसी कबाड़ क्या, ट्रंप इसके ऊपर काम करेंगे। और जिस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से वहां पे इस्कॉन के टेम्पल के अंदर के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये कहते हैं ये तो रॉक एजेंट है। मतलब रॉ को क्या और आदमी नहीं बनते? रॉ को एजेंट बनाना तो बहुत से बैठे हैं बांग्लादेश के अंदर जो रॉ के एजेंट हो सकते हैं। और देखिएगा, रॉ का काम, रॉ बड़ी तैयारी कर रहा है बांग्लादेश के अंदर। लार्ज स्केल पे रॉ के एक्शन होंगे बांग्लादेश के अंदर। और जिस तरीके से वहां पे जिहादी जो मंदिरों पे अटैक कर रहे हैं, जो हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं, उनके खिलाफ रॉ का एक्शन होने जा रहा है बहुत जल्दी। उसी के इंतजार की जा रही है। वहां पे लोग डंडे लेके जाते हैं, और कोई लड़की अगर बगैर बुरके की दिखती है, उसको डंडे से मारना शुरू करते हैं, उसका आईडी चेक करते हैं। ये हाल है बांग्लादेश का। और ये देखिए किस तरीके से हिंदुओं पे अटैक किया जा रहा है, चुन चुन के हिंदुओं को मारते हैं लोग डंडों से, लोहे के डंडे इनके पास। और टारगेटेड अटैक है। ये सारे के सारे लोग जमात इस्लामी के हैं, और कुछ और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश की, जो जेल में थे वहां से बाहर आए, अब पाकिस्तान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान के आईएसआई के लोग इस टाइम पे, बहुत बड़ी टीम बैठी है बांग्लादेश के अंदर, और एक उनके लिए कंट्रोल रूम बना के बैठा है, जहां पे हर एक जगह के अंदर वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि यहाँ जाके मारो, यहाँ जाके मारो, और ये काम करो। बहुत से इक्विपमेंट दिए गए हैं उनको। इवन असम और त्रिपुरा के अंदर ये वॉयस कराने के चक्कर में है। त्रिपुरा के ऊपर स्पेशल टारगेट किया हुआ है, क्योंकि त्रिपुरा को 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक बस जा रही थी हिंदुओं की त्रिपुरा से, वो जा रही थी कलकत्ता, और वो जा रही थी त्रिपुरा बांग्लादेश के रास्ते। क्योंकि जो बांग्लादेश से उसका रास्ता पड़ता है वो आधा पड़ता है। अगर त्रिपुरा से डायरेक्ट जाया जाए आपके कलकत्ता के अंदर, और वो बस के ऊपर ट्रक तो टक्कर मारी। जब बस को टक्कर मारी, वहां पे लोग इंजर्ड हो गए, तो उन लोगों को पीटा और धमकाया। ये काम चल रहा है। लेकिन अब हिंदू हिंदू भी जाग रहा है। जैसे त्रिपुरा के अंदर इनका कॉन्सुलेट है, वहां पे 50 से ज्यादा हिंदुओं ने जाकर के डंडे बसा करके उस पर अटैक किया। इन्होंने कंप्लेंट की। लेकिन ये अटैक तो करना ही था, किसी ना किसी दिन टैकल तो करेंगे, किसी ना किसी इनको चैलेंज तो करेंगे। हम सिर्फ टाइम की वेट कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली इंडिया यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो सकता। बहुत से लोग कहते हैं इंडिया क्यों नहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व होता। देखिए, हम किसी कंट्री के अंदर इंटरफेयर करके डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते लेकिन इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ काम करने की तैयारी की जा रही है, उसमें टाइम भी लगता है। एक बार पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, पाकिस्तान इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट कर रहा था, जगह जगह बम ब्लास्ट हो रहे थे, तो राजीव गांधी ने उस टाइम पे रॉ के चीफ को बुलाया कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। उसने कहा जरूर, आप बताइए। उसने कहा करो। तो 15 दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर जगह जगह पे अटैक होने शुरू हो गए, बम ब्लास्ट होने शुरू हो गए। तो पाकिस्तान जो लैंग्वेज समझता है, या मुसलमान जो लैंग्वेज समझता है, वो समझते हैं जूते की। एक बार एक ईंट पड़े तो दो, एक पत्थर पड़े तो 2 ईंटें मारो इनके ऊपर, तब ये लोग सीधे होते हैं। बहुत सीधे किए हुए, लेकिन अब भी इनका जरूरत है। अब मेन बात ये भी आती है, कब तक ये चलता रहेगा। बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कब तक ये चलता रहेगा, कब गवर्नमेंट काम करेगी। देखिए, गवर्नमेंट को अपना काम तरीके से करना पड़ता है। हमको ये तो है नहीं कि इनकी तरह गुंडागर्दी करनी शुरू कर देंगे। इंडिया के अंदर भी इनको पीटते हम, लेकिन जो बांग्लादेशी इंडिया के अंदर रह रहे थे, अब चुपचाप वो दोबारा बांग्लादेश के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत से इलीगल बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है, धीरे धीरे उनको भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी बात है कि बांग्लादेश के अंदर जो हमारी ट्रेड होती थी, आधी रह गई है।
और बांग्लादेश के गवर्नमेंट का एक और एजेंडा है, हिंदुओं को टारगेट करना। और ये कहते हैं इसलिए हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था कि वो शेख हसीना के क्लोज थे। ये बात बिल्कुल भी तरीके से ठीक नहीं है। इनको टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पे हिंदू की क्लींजिंग हो, हिंदुओं को निकाल दिया जाए और एक प्रॉपर तरीके से, यानी एक कैलकुलेटेड तरीके से हिंदुओं पे अटैक किया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान के अंदर किया जाता था उसी तरीके से हिंदुओं पे अटैक किया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान कुछ कोशिश तो कर रहा है, कुछ कोशिश करेगा भी। लेकिन दूसरी बात है कि कैसे, कब तक बांग्लादेश से चलता रहेगा। देखिए, बांग्लादेश के इंडिया की जो ट्रेड होती थी वो आधी रह गई है, लेकिन हमको ये भी कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कलकत्ता के अंदर कुछ हॉस्पिटल हैं जिन्होंने बांग्लादेशियों को ट्रीट करने से मना कर दिया और बहुत से बांग्लादेशियों को अपनी कंट्री में नहीं आने दे रहे, बैन लगा दिया, उनके ऊपर नहीं आएंगे। साथ में 53 जो इनके लोग थे जो इस्कॉन टेम्पल को बिलोंग करते थे, वो इंडिया आ रहे थे, उनको पाकिस्तान, इनकी बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने बॉर्डर पे रोक दिया। ये यानी कि एक तो हिंदुओं को वहां से आने नहीं दे रहे और जो हिंदू वहां बैठे हैं उन पे अटैक कर रहे हैं। देखिए कैसे बदतमीजी से लोगों को टैकल कर रहे हैं, कैसे मारते हैं लोगों को। एक हिंदुओं को टारगेट करने का सिस्टमेटिक तरीके से काम चल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल जो एजेंसीज है या इंटरनेशनल जो मीडिया है वो इस चीज को चेक नहीं कर रहा। एक अगर मुस्लिम पे अटैक हो जाए तो आपके रिपोर्टें आनी शुरू हो जाती है बीबीसी के अंदर, वॉइस ऑफ अमेरिका में, इवन कनेडियन टेलीविजन के ऊपर, और इवन आपके जो अखबार हैं यूएस के अंदर उसमें खबर छपनी शुरू हो जाती है कि यहाँ पे तो इस्लामोफोबिया है, लेकिन हिंदू फोबिया पे कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन बीच में क्या था कि बांग्लादेश के अंदर बहुत सी चीजें तो इंडिया से इंपोर्ट होती हैं, ट्रेड आधी रह गई है। हमारी जो ट्रेड थी दोनों कंट्रीज की मिलकर के $11 बिलियन की थी, वो कम हो रही है। इवन अडानी पे टारगेट किया जा रहा है, अडानी पे टारगेट किया जा रहा है यूएस को कह करके। यूएस ने भी टारगेट किया अडानी को, कहा कि ये अडानी के यहाँ पे करप्शन के चार्जेस लगाए थे। बांग्लादेश को अडानी पावर सप्लाई कर रहा था, लेकिन यूएस के कहने पे वो आप पावर सप्लाई को आधा कर दिया है, लेकिन अडानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अडानी कहता है कि अगर मेरे पे अटैक होता है, कि मेरे को टारगेट करता है, तो हम उभर के दोबारा पावर में आ जाते हैं, दोबारा अपने आप को करते हैं और हम इससे जीतते हैं और इससे हम सीखते भी हैं। कीनिया के अंदर जो अडानी के प्रोजेक्ट चल रहे थे उसको भी यूएस ने बंद करा दिया, यूएस की डीप स्टेट ने, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। लेकिन दूसरी बात है कि कब तक ये चलता रहेगा। हमको किसी ना किसी दिन बांग्लादेश को स्क्वीज करना पड़ेगा, उसको भूखा मारना पड़ेगा। तो अब ट्रेड आधी हो गई है। एक 8,000 मैट्रिक टन का ऑयल यहाँ पे इससे जा रहा था, प्याज और आलू, जो बांग्लादेश के अंदर जा रहे थे। इंडिया ने उसको रोक दिया। इंडिया को सबसे इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा, जो ऑयल जाता है, खाने का ऑयल जाता है बांग्लादेश के अंदर, उसको रोकना पड़ेगा। जो खाने पीने की चीजें जाती हैं उसको रोकना पड़ेगा। यानी कि बांग्लादेश के ऊपर हमें अनऑफिशियल सैंक्शन लगानी पड़ेगी कि बांग्लादेश को कोई भी चीज एक्सपोर्ट ना हो, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी स्ट्रांग है, हम झेल सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश नहीं झेल सकता। तो हमें बांग्लादेश को खाने पीने की चीजें बंद करनी पड़ेंगी। ये गवर्नमेंट को डिसीजन जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि अगर जिहाद, क्योंकि वहां से स्मगलिंग हो रही है, जो जिहादी वो स्मगलिंग भी कर रहे हैं, आलू प्याज सब चीजों की स्मगलिंग की जा रही है इंडिया से बांग्लादेश के अंदर। तो एक तो बॉर्डर के ऊपर जो हमारे गार्ड्स खड़े हैं उनको ऑर्डर देना पड़ेगा, जो भी लोग इस टाइप की स्मगलिंग के अंदर हो उनको चेक करें, और ज्यादा बीएसएफ को पोस्ट किया जाए बॉर्डर के ऊपर, और बीएसएफ के साथ जो दूसरी एजेंसीज हैं या दूसरी सिक्योरिटी की एजेंसी के लोग हैं उनको पोस्ट किया जाए, और पूरे तरीके से बॉर्डर को सील कर दिया जाए बांग्लादेश के अंदर, ताकि कोई भी खाने पीने की चीजें नहीं जाए। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को ये भी कंसर्न है कि क्या हिंदू को मार दिया जाए, वहां पे हिंदुओं को भूखा मारा जाए। तो बहुत से इश्यूज है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जरूर इसके ऊपर एक्शन ले रही हो कि बांग्लादेश से किस तरीके से सिचुएशन को टैकल किया जाए, किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू है उनको बचाया जाए। लेकिन जहां तक मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट की बात है, उनपे तो हमें अटैक करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कुछ काम करने पड़ेंगे, और होपफुली इंडिया इसके ऊपर काम कर भी रहा है। ट्रंप के आने के बाद जो इनकी बात चल रही है, अभी कुछ ही महीने की बात है, अब 2 महीने भी पूरे नहीं बचे हैं, लेकिन उसके बाद चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।